हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा आपका यहाँ पर मॉडल पेपर आपका दिया जा रहा है ना। तो आप लोग डेली का डेली यहाँ पर लगा सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए, आवाज़ मिल पा रही दोस्तों आप सभी को? आवाज़ मिल पा रही तो एक बार सभी लोग क्लियर कर दीजिए, जय हिंद लिख दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो 11 बजे मॉडल पेपर मिलता है सुबह, ठीक है ना। 3 बजे मॉडल पेपर होता है और रात 9:30 बजे मॉडल पेपर होते हैं। अदर जो भी क्लासें होती हैं टॉपिक वाइज वो आपके दूसरे टाइम पे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बेसिन की संधि 1802 में किसके बीच हुई थी। चलिए पहले का जवाब दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बेसिन की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा। चलिए, जवाब आ रहा है 1 का डी। चलिए 1 का डी जवाब आया है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच, ठीक है। याद रखिएगा कि अपनी गद्दी को पुनः प्राप्त करने के लिए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी और 31 दिसंबर 1802 को यहाँ पर वेलिजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली और यह संधि प्रख्यात आपकी थी, जिसे बेसिन की संधि कहा गया है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया गया है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1766 ईस्वी में किसके साथ यहाँ पर संधि से प्राप्त हुई थी। मतलब आपसे ये पूछा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का जो अनुदान है वो 1766 में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ था। तो 2 का जो ऑप्शन बनेगा ए हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। दोस्तों क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है वेदों की ओर लौटो या किसने कहा था। चलिए बताइएगा कि वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था। यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट का हो जाएगा 3 नंबर में। और 3 की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर जवाब आ रहा है सी नंबर, बिल्कुल सही है। आपका जवाब सी हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों याद रखिएगा कि दयानंद सरस्वती ने एक काम और किया था। क्या किया था 1875 में? क्या 1875 में एक समाज की स्थापना किया था, आर्य समाज की स्थापना किया था, और उन्होंने भारतीयों के लिए वेदों की ओर लौटो को नारा भी दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है। चलिए बताइएगा ऋग्वेद में जो सूक्त हैं उनकी संख्या जो आपकी कितनी है, क्वेश्चन नंबर 4 में। और 4 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर 1028 सूक्तियां कितनी, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा 1028, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब किया था। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब किया था, यहाँ पर ऑप्शन देना है और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 5 नंबर की अगर बात किया जाए तो जवाब यहाँ पर आ रहा है 5 का ए नंबर। चलिए 1882, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 1882 में दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। अगर हम आपसे ये पूछ ले कि दीन इलाही संवत कब स्टार्ट किया था, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दीन इलाही धर्म की संवत अगर पूछे तो आपको 83 लगा देना है, ठीक है ना। दीन इलाही जो आपका है एक संवत स्टार्ट किया था जो कि 1583 में किया था, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे। यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे। 6 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। और 6 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अरविंद घोष, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अरविंद घोष इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, भूल गए शायद, है ना, क्योंकि आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि आप लोग बजरंगबली से कम तो है नहीं है। क्योंकि बजरंगबली को जब तक उनकी वास्तविक शक्ति का अनुमान नहीं हुआ तो लंका नहीं पहुंचे थे, और आप लोगों को जब तक बोलते नहीं है तब तक भी आप लोग भी लाइक शेयर करते नहीं हैं। चलिए भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। ऑफलाइन देखते हैं तो ऑफलाइन भी करिएगा, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है ना। तो सभी लोग यहाँ पर दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर दिया गया है 7 नंबर में, आपसे कह रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई। 7 का जो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा 23 मार्च। दोस्तों याद रखिए 23 मार्च 1931 को यहाँ पर दी गई थी। ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और किस कारण दी गई थी इसका जवाब दीजिए, किस कारण से इनको दिया गया था, इनको फांसी देने का रीजन क्या था, यहाँ पर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर ये जुड़े हैं कौन से कांड से, लाहौर षड्यंत्र कांड से जुड़े। दोस्तों याद रखिएगा कि लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था ना, और इसके बाद इनको फांसी दी गई थी। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों 8 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा वो सी हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपसे पूछा गया ना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 कहा जाता है, कितना 1919
भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की रिपोर्ट पर आधारित इनमें से क्या था। चलिए कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। चलिए बताइएगा 1935 किसकी रिपोर्ट पर था। यहाँ पर जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा। चलिए जय हिंद सभी को जय हिंद। दोस्तों यहाँ पर 9 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका साइमन कमीशन। क्या हो जाएगा आपके, तो आपके साइमन कमीशन पर आधारित था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मिलेंगे इस सीरीज में, है ना। और बताइएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 10 का ऑप्शन जवाब का नंबर जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों याद रखिए जवाहरलाल नेहरू जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि ब्राजील स्थित सेल्वा क्या है। ब्राजील स्थित सेल्वा है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देना है। और दोस्तों ब्राजील स्थित जो सेल्वा है ना, ये क्या है, वन है, भूमध्य रेखी वन है, वो भी सघन भूमध्य रेखी वन कहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका डी नंबर हो जाएगा कि सघन भूमध्य रेखी वन इसको कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारत की मानक देशांतर रेखा है। निम्नलिखित में से कौन भारत की मानक देशांतर रेखा है, इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 12 नंबर में और 12 का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो जवाब बन जाएगा सी नंबर। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आपके 82.5 है ना, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है 82-23, यहाँ पर आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, वैसे 23 होता है ना, वैसे यहाँ पर 23 होता है। और चलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे मिल्या निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है। मिल्या, मिल्या है क्या, यहाँ पर बताइए मिल्या जो है ये आपका है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आपसे बात करें तो दोस्तों मिल्या कहा जाता है आपकी स्थानांतरणशील जो खेती होती है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है स्थानांतरणशील खेती के लिए आता है। जैसे आप लोग झूम खेती जानते हैं तो उसमें वनों को काट देते हैं, इसको दूसरी जगह करते हैं, रूपांतरित खेती भी कह देते हैं। तो आदि नामों से यहाँ पर जाने भी जाती है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। चलिए बताइएगा लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। दोस्तों याद रखिए लोकटक जो आपकी है मणिपुर में है। कहां पर है, मणिपुर में है। और देखा जाए तो ये पूर्वोत्तर भारत की, दोस्तों याद रखिएगा पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत की ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, याद रहेगा ना, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इस झील पर क्या है, तो इस झील पर एक बना है आपका क्या उद्यान, जिसे बोलते हैं केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है डाउन्स घास के मैदान निम्नलिखित में से कहां पर पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पर बताइएगा डाउन्स घास के जो मैदान है वो आपके कहां पर पाए जाते हैं। बहुत बार आपने पढ़ा भी है, इजी क्वेश्चन आपका है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 15 नंबर में काफी लोग जवाब आ गए हैं। और ऑप्शन आपका जो बनेगा सी नंबर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दोस्तों कहां पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जिसका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है आपसे राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपका 16, तो आप जवाब क्या देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप पूछा गया है क्या कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, दोस्तों 16 का ऑप्शन बनेगा डी। याद रखिए 12वीं, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 12वीं इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया है। चलिए भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने की किया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर योजना आयोग, है ना, क्योंकि पहले योजना आयोग था, अब योजना आयोग को खत्म कर दिया और 1 जनवरी 2015 को, है ना, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया, नीति आयोग आ गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों में यहाँ पर असत्य आपको बताना है। यहाँ पर क्या असत्य हो सकता है, और कुछ इस प्रकार से, अच्छा कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर कूट दिया गया है और कूट में कूट नहीं दिया है, डायरेक्ट आपको कौन सा बताना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से संबंधित कथनों पर कौन सा असत्य दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए पहला पॉइंट दिया, इसका प्रारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया था। इसमें से 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को लक्षित किया गया था। ठीक है ना, इसके बाद दिया गया यह कौशल विकास से संबंधित था। यहाँ पर दिया ग्रामीण विद्युतीकरण का इसका उद्देश्य था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 18 है तो इसका डी नंबर जो दिया गया वो आपका गलत दिया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि इसका विद्युतीकरण से नहीं संबंधित था, इसका संबंध था युवाओं में कौशल संवर्धन किया जाए। क्या, युवाओं में कौशल संवर्धन से संबंधित था, ना कि विद्युतीकरण से। इस कारण से डी नंबर आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि उत्पाद में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि के लिए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रत्याशित किया गया था। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि हरित क्रांति जो शब्द आया है ना, इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम जो किया है वो किसने किया था। चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका है 19 नंबर में, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी आ रहा है और ऑप्शन यहाँ पर डी भी आ रहा है और ऑप्शन सी भी आ रहा है। वेरी गुड, सबके जवाब अलग अलग आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हरित क्रांति शब्द
ये हरित क्रांति की बात नहीं करा कि हरित क्रांति कौन लेकर आया, शब्द बात अलग होती है। दोस्तों याद रखिएगा, आप पर 19 का जो ऑप्शन बनेगा वो कैसी हो जाएगा, विलियम गॉड। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर, विलियम गॉड। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपसे कभी पूछा जाएगा हरित क्रांति का शब्द जो दिया है, शब्द जो दिया गया है वो विलियम गॉड ने दिया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विलियम मतलब हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है ना, जब कभी भी कुछ न लगाया कि भारत में या विश्व में, तब आप क्या बोलेंगे, नॉर्मन बोरलॉग बोलेंगे। जब ये भी दे दिया जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो भी आप बोलेंगे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ही बोलेंगे। जब यहाँ पर बोल दिया जाए भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तब आप बोलेंगे आपके लिए एम.एस. स्वामीनाथन। क्या बोलेंगे, एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन जब शब्द बोल दिया जाए तो शब्द आपको देना है विलियम गॉड हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बैंकिंग सेवा में लोकपाल की योजना कब प्रारंभ की गई थी। बताइएगा, बैंकिंग क्षेत्र में लोकपाल की जो योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 देना है। और 20 की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 1995 जो ऑप्शन दिया गया है सी नंबर, है ना। याद रखिए, बैंकिंग से संबंधित जो ग्राहकों की शिकायतें हैं उनको सुनने के लिए, उनके समाधान करने के लिए 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से कौन से भाग में विभाजन किया जा सकता है। तो चलिए बताइएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके हैं, तो ये है क्या, है ना। ये आपके हैं क्या, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी या इनमें से सभी। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये है आपका समाजवादी है। क्या है, समाजवादी है। हमने आपको ये भी बताया था कि समाजवादी मतलब होता है जैसे कि बोलते हैं लोक कल्याणकारी, है ना। तो समाज में सभी लोग क्या होंगे, बराबर होंगे। और समाज में सब बराबर होंगे, वो आपका समाज शब्द आपको दिया गया है, इसी में दिया गया है जो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके हैं, है ना। और इनको हम लोग 3 भागों में विभाजित कर देते हैं, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वहां पर नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारतीय संसद के कुल कितने अंग है, भारतीय संसद के कुल कितने अंग हैं। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए भारतीय संसद के कुल अंग जो हैं यहाँ पर आपके 3 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो आप कहेंगे 3 हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 अंग होते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक मेन होता है आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है ना। और इसमें से लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, क्योंकि कोई भी बिल आपका बनता है तो पारित करने का कार्य यहाँ पर राष्ट्रपति ही करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 3 मानते हैं, ठीक है ना। वैसे तो आपके संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, लेकिन पारित कौन करता है, राष्ट्रपति, इसलिए इसे भी शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। यहाँ पर 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका 23 का जो ऑप्शन दिया है वो आपका बी हो जाएगा, आपका 12 होता है, जो आप लोग जानते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर पूछे कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती, तो आप कहेंगे 250 आपकी निर्धारित की गई है ना। जिसमें से 238 जो आते हैं, 238 जो होते हैं वो आपके राज्यों से होते हैं। कहां से होते हैं, राज्यों से होते हैं। शेष जो आपके होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं, और 12 होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है 24 नंबर में। दोस्तों 24 का जवाब बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा, संसद के सदस्यों द्वारा होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। और उपराष्ट्रपति में जो चुनाव होता है वो लोकसभा और राज्यसभा ही करते हैं, दोनों ने मिलकर है। और लोकसभा और राज्यसभा हम लोग क्या कहेंगे, संसद ही तो कहेंगे ना। तो संसद, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है। लोकसभा में राज्यों को जो सीट है वो किस आधार पर आवंटित होती है। तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया 25 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो सकता है। क्वेश्चन कोई छूटा तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, चल नहीं छूटा है। चलिए यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है 25 नंबर में, तो 25 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। क्या, जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर ही होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो आपका निर्धारण है, मतलब कि वर्तमान में देखा जाए जो जनसंख्या पर आधारित है वो आपके 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। लेकिन आने वाले यहाँ पर 2026 में इसका परिवर्तन, आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा परिवर्तन मिलेगा। कब, आपको 2026 में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो आपका चल रहा है वो 1971 के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से लक्ष्य किसका मात्रक होता है। तो चलिए बताइएगा यहाँ पर लक्ष्य किसका मात्रक होता है। तो आप कहेंगे खूबसूरती, है ना, लक्ष्य लगाइए, सुंदरता पाइए। भाई इसका होता है या और किसी का होता है, बताइएगा।
लक्ष्य किसका मात्रा होता है? दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो 26 का ऑप्शन है आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर है। याद रखिएगा यहाँ पर होता है प्रदीप्त क्या घनत्व होता है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रदीप्त घनत्व को होता है, जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। प्रदीप्त यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन है आपका ए नंबर, ठीक है ना। हमने इसलिए बोला है कि लक्ष्य लगाने से क्या होती है, खूबसूरती आती है। कहाँ पर? चेहरे में लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप चमकने लगता है, तो प्रदीप्त मतलब होता है चमकना, क्या हो जाएगा प्रदीप्त मतलब चमकना, तो आपको कभी भूलेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा प्रदीप्त घनत्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति कितना होता है? तो आप कहेंगे 760 होता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है क्या भाई? यहाँ पर 776 होता है क्या भाई? यहाँ पर क्या होता है 746 होता है, कहां पर है 746 दिया गया है, यहां पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा 746 हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चट्टान की आयु ज्ञात की जाती है। ये बताइए किसी भी चट्टान की आयु ज्ञात करना है तो आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? तो आप प्रयोग करेंगे यूरेनियम 235 के तहत, क्या करेंगे यूरेनियम 235 के तहत ही यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर बात किया जाए जो आपका सोडियम 24 होता है, इसका क्या होता है? सोडियम 24 का रक्त के थक्के जमने का पता लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोबाल्ट जो होता है इसका कैंसर के निर्धारित होता है, ठीक है। और जो आर्सेनिक होता है ये क्या होता है? तो आर्सेनिक 74 का उपयोग होता है ट्यूमर का पता लगाने में, ठीक है, ट्यूमर का पता लगाने में। और यहाँ पर ये जो दिया है वही पूछा गया था। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पर रक्त पर संचरण की खोज जो किया वो किसने किया था? रक्त पर संचरण की जो खोज किया वो किसने किया था? यहाँ पर आपका 29 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो आप कहेंगे विलियम हार्वे, क्या हो जाएगा विलियम हार्वे ने किया है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये यहाँ पर देखा जाए तो सन 1628 में, कब दोस्तों? सन 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज किया था। दोस्तों पहले होता क्या था, चलो पहले की बात छोड़ो, अभी प्रेजेंट टाइम में क्योंकि कहानी नहीं सुनना है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइएगा। चलिए यहाँ पर बताइए इसका जो आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दीजिएगा। और यहाँ पर देखो दिया गया है विटामिन ई का रासायनिक नाम 30 नंबर में, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है। यहाँ पर जो है टेकोफोराल या टोकोफोराल जो क्या ऑप्शन है, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये बता दीजिए आप लोग विटामिन डी को क्या कहते हैं? विटामिन डी को कहते क्या है? विटामिन डी को क्या कहते हैं? तो विटामिन डी बोलते हैं कैल्सीफेराल को, किसे बोलते हैं? कैल्सीफेराल को कहते हैं। अगर हमसे पूछे कि फ्लेक्टिनिन जो होता है ये क्या होता है? फ्लेक्टिनिन जो होता है वो विटामिन के होता है, ठीक है, विटामिन के होता है। अब बचा कुछ जो आपका दिया गया रेटिनल, तो आप कहेंगे रेटिनल क्या होता है? ए हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या आपसे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? दूध का पर्यायवाची नहीं दिया गया है। तो चलिए भाई, दूध का पर्यायवाची होता है क्या? दुग्ध होता है, पय होता है, गौरस होता है, अमी नहीं होता है, क्योंकि अमी होता है अमृत का। दोस्तों अमृत का होता है कि नहीं होता है? होता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होता है? सापेक्ष का सही विलोम क्या होता है? तो सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष, क्या होता है? निरपेक्ष, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से बाल की खाल निकालना मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कह रहा बाल की खाल निकालना मोहरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? 33 नंबर में। दोस्तों 33 की अगर बात कर लिया जाए तो ऑप्शन बनेगा बहुत मीन मेख निकालना, है ना। यहाँ पर दिया गया है कि आपसे दिया गया है बढ़ा चढ़ाकर तो होगा नहीं, है ना, बढ़ा चढ़ाकर नहीं होगा भाई। बाल की खाल मतलब बढ़ा चढ़ाकर नहीं होता, यहाँ पर गलत दिया गया है। गुणदोष की परख करने वाले को बाल खाल नहीं कहते हैं कि भाई बाल की खाल निकाल रहे, इसको मतलब गुणदोष दिया गया है, नहीं। यहाँ पर होता है बहुत मीन मेख निकालना, मतलब छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर बारीकी से समझना, है ना, तो इसको बोलेंगे बहुत मीन मेख निकालना। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस लोकोक्ति का अर्थ देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो 34 की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना। जब गेहूं की कतराई आती है, जब गेहूं की कटाई आती है तो कहते हैं भाई 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, इसका मतलब अभी कटाई अटाई कर लीजिएगा, साल भर के लिए गल्ला हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर थोड़े दिनों का सुख हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर कृपा आपकी हम पर बनी रहे, है ना, या हमारी कृपा आप पर बनी रहे। यहाँ पर आंसर जो आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द आपका ए नंबर दिया गया है। पूछा गया है, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा बुलई पुलिन काक्स बाजार भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? ये बताइएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा बुलई पुलिन जो कि कॉक्स बाजार है और ये किस पड़ोसी देश में है? दोस्तों 46 का जवाब बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 46 नंबर में। चलिए 46 की अगर बात करें दोस्तों ये है आपके बांग्लादेश में, कहां पर है? बांग्लादेश में है। और यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा क्या दिया गया है? न्यूकिल पाओ है, यहाँ पर बताइएगा न्यूकिल पाओ ये आपकी है मुद्रा, बताइएगा
यहाँ पर 47 नंबर में 47 का ऑप्शन यहाँ पर देखो दिया गया है, बी नंबर है। यहाँ पर ये लाओस की, दोस्तों याद रखिएगा कि लाओस की मुद्रा का नाम है न्यू कप लाओ, ठीक है, न्यू कप लाओ ये है। मालदीव की जो मुद्रा दे रहे थे दोस्तों याद रखिए, मालदीव की मुद्रा का रुपया है, ठीक है। थाईलैंड की मुद्रा बाहत है, ठीक है, थाईलैंड की मुद्रा बाहत है। और बहरीन की मुद्रा है दिनार, बहरीन की मुद्रा है दिनार है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष जम्मू कश्मीर राज्य ने लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की थी? यहाँ पर जवाब दीजिएगा, जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? वेरी गुड, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग लाइक करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखो दिया गया 48 नंबर में जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका आ रहा है बी नंबर 2019 में। अच्छा भैया 2019 बिल्कुल सही आपका है। 2019 में संसद द्वारा पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य से लद्दाख को अलग किया गया है। दोस्तों ये अगर पूछ ले कि लद्दाख से जम्मू कश्मीर को अलग किया गया है या जम्मू कश्मीर से लद्दाख को, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर राज्य से लद्दाख को अलग करके, है ना, केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बनाया गया है। दोस्तों ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, बारीकी से आपका है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो निर्धारित की गई हो कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर आप बताइएगा, भारतीय विधान परिषद के लिए, है ना, और विधान परिषद के लिए आप कहेंगे तो आप कहेंगे 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए विधान परिषद, है ना भाई। विधानसभा होता तो 25 कहते हैं, विधान परिषद जो कि 6 राज्यों में है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। तो आप समझिए आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? यहाँ पर जवाब देना है दोस्तों। यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर 11 जुलाई को मनाते हैं। क्या? 11 जुलाई जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो आपका है कहां पर है? यहाँ पर जवाब देना है दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा लंदन। क्या हो जाएगा? लंदन, जो कि ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? बीबी का मकबरा कहां पर है दोस्तों? यहाँ पर जवाब देना है, बीबी का मकबरा कहां पर है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो आंसर आपका ये नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, ये केरल का है। कहाँ का है? केरल, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? 54 नंबर में लाइफ डिवाइन के जो आपके हैं दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर आंसर बनेगा कौन सा? चलिए, लाइफ डिवाइन आपके अरविंद घोष, बिल्कुल सही है, जवाब हो जाएगा बी नंबर, अरविंद घोष इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या आपसे ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? 55 का ऑप्शन देना है। और आपका जवाब इनमें से हो जाएगा क्या? यहाँ पर जवाब जो आपका नंबर संगीत के क्षेत्र में। क्या? संगीत के क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला गौ भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला गौ भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र का निर्माण किया जाएगा? देखिए 1 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बरेली में। कहां पर बनेगा? बरेली में बनेगा प्रदेश का पहला गौ भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की कितने हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा 7। कितने? 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था, भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को माइग्रेट शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? चलिए, यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को माइग्रेट शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 3 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, आपका लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नल एक पेड़ अभियान शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। 4 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आपके उत्तर प्रदेश सरकार है ना, जिसने एक नल एक पेड़ अभियान शुरू किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये जो अभियान है वो आपके 1 जुलाई 2023 से आपकी शुरुआत की गई है। यहाँ पर मतलब देखा जाए तो यूपी सरकार ने नल से पानी देने के साथ साथ घर में फलदार वृक्ष भी लगाने की तैयारी कर रही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुत्तों पर शोध करने वाला देश का पहला काइनाइन सेंटर बनाया जाएगा? चलिए, यहां पर आंसर जो आपका बनेगा राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहां पर आंसर आपका से हो जाएगा बरेली। याद रखिएगा, बरेली के जो आपके कह सकते हैं वहां पर कुत्तों के व्यवहार और उनसे संबंधित विभिन्न बीमारियों का अध्ययन करने के लिए यहां पर कैनाइन सेंटर बनाया जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया जाएगा। चलिए 6 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर क्या बनेगा, चलिए बताइए जल्दी से। यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन है दोस्तों नोट कर लीजिएगा, 6 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपके इटावा में कहां पर बनाया जाएगा, तो आपके इटावा में बनाया जाएगा, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने का निर्णय लिया है। चलिए बताइएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने का निर्णय लिया है। चलिए 7 को ऑप्शन देना है और 7 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका 7 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, याद रखिएगा 4 कितने, यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा, 4 टेक्नोलॉजी पार्क बनाने का निर्णय लिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया जाएगा। चलिए 8 का ऑप्शन दे रहा है, 8 का जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा ए हो जाएगा आपके लखनऊ में। दोस्तों याद रखिएगा कि आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले में कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया जाएगा, तो ये ऑप्शन है आपका नंबर लखनऊ में, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे गौवन संवर्धन एवं डेयरी विकास ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे गौवन संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा राहुल चौधरी। क्या हो जाएगा, राहुल चौधरी इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये कबड्डी खेलते हैं दोस्तों, है ना, ये कबड्डी खेलते हैं जो आपके राहुल चौधरी हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आईआईटी जो आपका कानपुर है, आईआईटी कानपुर ने तैयार किया है आत्मघाती ड्रोन। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा, और देखा जाए तो ये भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूरी तक ये वार तय करेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपके सोनभद्र जिले में। ठीक है, सोनभद्र जिले में जो आपका ओबरा है वहां पर है, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ओबरा डी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पला अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर 12 नंबर आपसे दिया गया, यहाँ पर पला मत करिएगा, पहला कर लीजिएगा। ठीक है, पहला अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दोस्तों 12 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, डी नंबर। याद रखिएगा आपके कहां पर है, तो आपकी ये अयोध्या में होगा दोस्तों, अयोध्या में होगा या आपका डी होगा भाई। यहाँ पर जो आंसर आपका होगा वो आपका अयोध्या नहीं है भाई, ये अब वाराणसी है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन आपके वाराणसी में होगा। तो 12 का जो ऑप्शन बनेगा, 12 का जो ऑप्शन आपका है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर भैया। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियंस 2023 में कौन सा पदक जीता है। यहाँ पर 13 का ऑप्शन जो बनेगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 नंबर में ऑप्शन बी, याद रखिए रजत पदक जीता है। क्या जीता है, रजत पदक, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के पहले साक्षरता म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। देखिए यहाँ पर 14 की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ में बनेगा देश का पहला साक्षरता संग्रहालय, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश का पहला ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का पहला ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और बनाया जा रहा है, ऑप्शन सी आपके रायबरेली में। कहां पर है, या आपके रायबरेली, इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को फसल सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। चलिए 16 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को फसल सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। देखिए 16 का जो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री यहाँ पर खेत सुरक्षा योजना, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, पहले यह योजना सिर्फ बुंदेलखंड में थी, अब यह योजना पूरे राज्य में आपकी लागू होगी। ठीक है ना, और इस योजना का जो पहला बजट है उसमें 75 करोड़ रुपए यहाँ पर बजट में किया भी गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के अन्नपूर्णा मॉडल को देश भर में लागू करने की योजना प्रस्तावित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया और 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बरेली। क्या हो जाएगा, बरेली का जो अन्नपूर्णा मॉडल है ये देश में लागू होगा। दोस्तों याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, सरकारी राशन की दुकानों को अन्नपूर्णा केंद्रों पर शिफ्ट किया जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 91वें वायुसेना दिवस का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है आपके प्रयागराज में। ठीक है, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, प्रयागराज आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 22 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ वृक्षारोपण किया है। दोस्तों 22 जुलाई 2023 को बताइएगा, 22 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ वृक्षारोपण किया है। 19 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर 30 करोड़। कितना हो जाएगा, 30 करोड़। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए वैसे देखा जाए टारगेट रखा गया था 35 करोड़ का। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्लीपिंग पॉड किस रेलवे जंक्शन पर बनाया जाएगा।
चलिए बताइएगा, यहाँ पर जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्लीपिंग पॉड किस रेलवे जंक्शन पर बनाया जाएगा। यहाँ पर 20 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों डी हो जाएगा। आप याद रखिए प्रयागराज में, कहां पर आपका होगा, तो प्रयागराज जंक्शन पर बनेगा स्लीपिंग पॉड, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, मतलब देखा जाए तो ये ऐसा रेलवे स्टेशन होगा मतलब जहां पर कम रुपए में आराम कर सकेंगे यात्री, है ना, मतलब सुविधाएं मिलेंगी, कम पैसा देना पड़ेगा और इसमें आराम कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी योजना शुरू किया है। बताइएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी योजना शुरू किया है। इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर उत्तर प्रदेश सरकार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश की सौम्या मिश्रा ने किस देश में मिलेट मेले का स्वराज स्वतंत्रता गाथा का आयोजन किया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा आपके कनाडा में। ठीक है, याद रखिए ये लखनऊ की सौम्या है ना, लखनऊ की सौम्या मिश्रा के निर्देशन में कनाडा के शहर टोरंटो में पहली बार मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन किया गया है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है तो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों 23 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, या 23 नंबर का जो ऑप्शन है इसका राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा, चलिए यहाँ पर जवाब देना है उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा देवेंद्र सिंह चौहान। कौन है, देवेंद्र सिंह चौहान, या यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये पूर्व में डीजीपी रहे हैं, है ना, IPS DS चौहान भी शॉर्टकट में बोल सकते हैं। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या की तर्ज पर कितने नगर निगमों को सोलर सिटी बनाने का निर्णय लिया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर बताइएगा फटाफट, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या की तर्ज पर कितने नगर निगमों को सोलर सिटी बनाने का निर्णय लिया है। वीडियो को भाई लाइक शेयर करते हुए चलेंगे यार, सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करेगा। उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर है ना, और ऐसी करंट अफेयर बनाने में काफी समय लगता है, ढूंढना भी पड़ता है क्वेश्चन एक एक करके। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं वीडियो को लाइक करिएगा ताकि और भी पार्ट आपके बनाए जा सके। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के भी। देखिए आपका 24 नंबर का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 16। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगा आपके ऑप्शन डी ललितपुर में। ये बुंदेलखंड का जो ललितपुर जिला है इसमें फार्मा पार्क बनाने की परियोजना को हरी झंडी मिल चुकी है। इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ऑप्शन में आपका नंबर योगी आदित्यनाथ को दोस्तों भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में आपका नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में डिग्री क्या दिया गया है भैया, यहाँ पर इस शब्द को हम लोग प्रकार से कह सकते हैं कि डिग्नी लैंड की तर्ज पर रामा लैंड बनाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका 27 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा सी अयोध्या, इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, अयोध्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के अमित कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। दोस्तों शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ए हो जाए आपका, ये है आपके मेरठ से हैं। ठीक है, अमित कुमार ये कहां से हैं, तो आपके मेरठ से हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार हाल ही में किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी घोषित करने पर विचार कर रही है। यहाँ पर दोस्तों 29 नंबर का जो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए बी नंबर कैंसर। क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसर जो आपकी है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे उत्तर प्रदेश के किस जिले में कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। चलिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। 30 नंबर का ऑप्शन देना है और 30 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट जवाब देना है। तो दोस्तों ये आपके कहां पर है, आपके बिजनौर में है। कहां पर है, आपके बिजनौर, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित LBSI हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। दोस्तों ये आपका हवाई अड्डा है आपका वाराणसी, जो वाराणसी हवाई अड्डा है देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है जिसमें मुफ्त रीडिंग लाउंज है। लाउंज की स्थापना नेशनल बुक ट्रस्ट की सहायता से की गई है, जो कि एक भारतीय प्रकाशन गृह और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्वायत्त निकाय की संस्था है। ऑप्शन आपका नंबर है राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने नया सवेरा पहल शुरू की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नया सवेरा पहल शुरू किया है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये शुरुआत की है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। चलिए रामायण विश्वविद्यालय का जो आपका निर्माण किया जाएगा वो आपकी ऑप्शन डी अयोध्या में बनेगा। ठीक है, अयोध्या में बनेगा रामायण विश्वविद्यालय, जो कि लगभग 21 एकड़ भूमि यहाँ पर इसके लिए चिन्हित कर दी गई है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया है।
चलिए दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिए यहां पर ऑप्शन ये हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे। क्या हो जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे याद रखिएगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में रामायणकालीन स्थलों को किस देश के द्वारा विकसित किया जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश में रामायणकालीन स्थलों को किस देश के द्वारा विकसित किया जाएगा, तो दोस्तों ये किया जाएगा ऑप्शन ए नंबर श्रीलंका। ठीक है, याद रखिए योगी आदित्यनाथ ने श्रीलंका में रामायणकालीन स्थलों को विकसित किए जाने की यहां पर कह सकते हैं या है, तो इसको ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने नई संस्कृति नीति 2023 लाने की घोषणा की है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका ऑप्शन है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नगर निगमों में ना थ्रो ट्रिपल आर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। चलिए भाई यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर 11। क्या यहाँ पर 11 इसका जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए बेबी रोबो केयर का निर्माण किया है। बताइएगा बेबी रोबो केयर का निर्माण किया है दोस्तों। यहाँ पर आंसर जो 18 का है वो ऑप्शन बनेगा 38 नंबर में आपका बी बनेगा IIT BHU। जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये है आपका उत्तर प्रदेश जिसने 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। ऑप्शन डी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है। बताइएगा कि ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा दोस्तों राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर दूसरे स्थान पर है। क्या है, दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन अभी एक रिपोर्ट और आई थी, है ना, एक रिपोर्ट और आई थी, क्या आई थी कि यहाँ पर देखा जाए तो जनवरी माह से लगातार पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी रिपोर्ट पूरी 1 साल की है, यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर है, यहाँ पर दूसरा स्थान राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बिहार महाराष्ट्र, चलिए ये बदलता रहता है वैसे, है ना, ये क्वेश्चन जो आपका है ये अपडेट में बदलता भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कि मई में जो आपका आया है मई नल कनेक्शन देने उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर। ठीक है, देखो ये अपडेट आपकी कब की है, तो 16 मई 2023 के अपडेट के अनुसार यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। ठीक है, हमने आपको डेट बता दिया 16 मई 2023 के अनुसार ये दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना का शुभारंभ किस सरकार द्वारा किया गया है। बताइए भाई यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना का शुभारंभ किस सरकार द्वारा किया गया है। देखिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर जो आंसर आपका है ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी द्वारा अमृत पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। चलिए भाई यहाँ पर आंसर बनेगा सी नंबर दोस्तों, याद रखिएगा 2। क्या हो जाएगा, यहाँ पर है याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के कितने कलाकारों को, 2 कलाकारों को। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बनेगा आपका बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका जो बी नंबर आपका दिया गया है, अब इसमें से एक शब्द यहाँ पर उल्टा हो गया है। क्या हो गया, उल्टा ये हो गया कि बी यहाँ होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका आंसर आपको 3 कर लेना है। तो ठीक है ना, यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो आंसर बनेगा वो 3 हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया क्योंकि ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर को विश्व पर्यटन शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, चलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर को विश्व पर्यटन शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर जो आंसर आपका है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर अयोध्या जो ऑप्शन है, क्या है, जो आपका अयोध्या है दोस्तों, अयोध्या, यहाँ पर अयोध्या इसका ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जगह पर भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है, तो दोस्तों ये किया गया है आपके लखनऊ में। याद रखिएगा कि भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन ये किया गया लखनऊ, जो कि ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों ये निर्माण किया जाएगा ऑप्शन डी आपके गोरखपुर में। कहां पर, गोरखपुर, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो 100 एकड़ जमीन पर ये आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ए हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व आर्थिक मंच 2022 में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्वकर्ता किसे चुना गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा योगी आदित्यनाथ, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने विद्यालयों की जानकारी हेतु कौन सा पोर्टल जारी किया है। कौन सा पोर्टल जारी किया है, यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा दोस्तों, पहचान पोर्टल है। कौन है, पहचान पोर्टल, इसका ऑप्शन बी बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से काशी तमिल संगमम ट्रेन चलाई जाएगी।
ये दोस्तों याद सकते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले से काशी तमिल संगमम ट्रेन चलाई जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिए वाराणसी से। कहां से? वाराणसी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा उत्तर प्रदेश में देश का पहला सोलर ऊर्जा फ्लोटिंग स्टेशन कहां स्थित है। चलिए, उत्तर प्रदेश में देश का पहला सोलर ऊर्जा फ्लोटिंग स्टेशन कहां पर स्थित है। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों, राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई जवाब दीजिए जल्दी से। यहाँ पर जो आंसर आपका डी हो जाएगा, आपकी कौशाम्बी में है। कहां पर है? आपकी कौशाम्बी में है। ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस के आधार पर किस मेडिकल कॉलेज को पहली रैंक दी गई है। चलिए बताइएगा कि देखा जाए परफॉर्मेंस के आधार पर ये जो आपका पहली रैंकिंग दी गई है वो दी गई है ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जो कि आपके प्रयागराज में है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक किस जिले में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक किस जिले में बनाया जाएगा। चलिए बताइए, यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर है, ये आपके चित्रकूट में। ठीक है, चित्रकूट में दोस्तों यहाँ के तुलसी वाटरफॉल पर ये पहला ग्लास स्काई वॉक बनने वाला है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कितने इंस्टीट्यूट अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर हेतु स्थापित किए जा रहे हैं। चलिए भाई, उत्तर प्रदेश में कितने इंस्टीट्यूट अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर हेतु स्थापित किए जा रहे हैं। इसका जो ऑप्शन है याद रखिएगा बी नंबर आपके 17 क्या हो जाएंगे, 17, जो कि ऑप्शन बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर 33,769 करोड़ रुपए, जो कि आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में लग्जरी क्रूज चलाने की तैयारी की जा रही है। लग्जरी क्रूज चलाने की तैयारी की जा रही है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या बन जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है दोस्तों। यहाँ पर आपका जो आंसर है आपका ये हो जाएगा आपके गोरखपुर में। कहां पर? गोरखपुर में, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के शहरों को सेफ सिटी बनाने के लिए कितने कैमरे लगाए गए हैं। चलिए भाई जवाब देना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सेफ सिटी बनाने के लिए कितने कैमरे लगाए गए हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, या देखिए 5000 कैमरे, ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देश का पहला अंतरराष्ट्रीय रोजगार मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लगाया गया है। चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर भैया राइट आंसर क्या बनेगा, फटाफट जवाब देते रहे भाई, और भाई मत। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आपका आएगा क्या हो जाएगा, यह है ऑप्शन ए नंबर आपके वाराणसी पर। कहां पर? वाराणसी इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एग्रो हॉल का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर बताना है, एग्रो हॉल नहीं होगा, एग्रो मॉल होगा, टाइपिंग वाले ने गड़बड़ी की है। एग्रो मॉल का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, ये किया जा रहा है आपके लखनऊ में। कहां बनेगा? लखनऊ इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा कॉलेज ICAR से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला कृषि महाविद्यालय बन गया है। दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है आपका उदय प्रताप कॉलेज, जो कि वाराणसी में है। ये कॉलेज आपके ICAR से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला कृषि महाविद्यालय बन गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। चलिए बताइएगा कि सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया गया था आपके दोस्तों गोरखपुर में। कहां पर है? ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपका आंसर सी हो जाएगा, आपके महाराजगंज में। कहां पर है? आपके महाराजगंज, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की डेल्टा रेटिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अव्वल रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का ये जो आपका है प्रतापगढ़ जिला, ये उत्तर प्रदेश में अव्वल रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम लागू करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। चलिए यहाँ पर आंसर देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, दूसरा स्थान है। कौन है? दूसरा स्थान हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रेशम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है। रेशम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं, मतलब 64 की अगर बात करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका गोरखपुर में। कहां पर? गोरखपुर में ये आपका है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के महापौर प्रत्याशी चुनाव में कितने लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। महापौर का अगर चुनाव है तो भैया आप कितना रुपए खर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आंसर बताइएगा। चलिए भाई, यहाँ पर जो आपका आंसर है इसमें से राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 40 लाख रुपया, है ना। जब इतना पैसा खर्चा करेंगे तो काहे ना जनता से खरीदें, है ना। जनता से फिर क्या होता है, नोच नोच के खाते हैं, फिर जनता को परेशान कर लेते हैं। चुनाव के समय तो खूब दारू वारू पिलाएंगे, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा हाल ही में उत्तर प्रदेश की मिसेज कौन बनी है। चलिए 6 नंबर में कह रहा हाल ही में उत्तर प्रदेश की मिसेज कौन बनी है, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, इनका नाम है चंद्रकांता। ठीक है, ऑप्शन नंबर चंद्रकांता। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में कहां मेगा यूथ फेस्टिवल एक्सप्रेशन का आयोजन किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। यहाँ पर बताइएगा मेगा यूथ फेस्टिवल, है ना, ये एक्सपोजन का जो आपका आयोजन हुआ है, ये हुआ है ऑप्शन सी आपके कानपुर में हुआ है। कहां पर? कानपुर शहर में हुआ है, ताकि युवाओं को आधुनिकता के माध्यम से
सुदृढ़ बनाया जाए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए भाई, इनको कौन सा, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पद्म विभूषण। क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपका जो आंसर है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किया गया है। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, याद रखिए बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज हुआ है आपका सुहेलवा अभ्यारण्य। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में डबल डेकर क्रूज सेवा चलाया जाएगा। ये क्रूज सेवा कितने मध्य चलाया जाएगा, किसके मध्य चलाया जाएगा, किनके मध्य चलेगा। चलिए, डबल डेकर क्रूज सेवा चलाया जाएगा दोस्तों। ये क्रूज सेवा किनके मध्य आपकी चलाई जाएगी। यहाँ पर जो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट जवाब देना है दोस्तों। यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपके काशी से पटना के बीच। ठीक है, काशी से पटना के बीच होगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश का पहला BCRN मेडिकल मैनेजमेंट सेंटर कहां पर बनाया जाएगा। चलिए भाई बताइएगा, उत्तर प्रदेश का पहला BCRN मेडिकल मैनेजमेंट सेंटर है और बनाया जाएगा कहां पर है, तो ये आपका बनेगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा आपके वाराणसी में। कहां पर है? वाराणसी, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा हर जिले में सिविल डिफेंस इकाई का गठन किया जाएगा। बताएगा किस राज्य सरकार द्वारा हर जिले में सिविल डिफेंस इकाई का गठन किया जाएगा। यहां पर आंसर देना है। देखिए आपका जो आंसर इनमें से वो आपका क्या बन जाएगा, तो उत्तर प्रदेश आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है। चलिए भाई जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब देना है। आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए आपके लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद नीति को मंजूरी दी है, इसके तहत कितने रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। चलिए भैया, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कितने रुपए क्विंटल आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2125, ऑप्शन सी 2125 हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया है। चलिए दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 4 शहरों में ये किया गया है। ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेंट्रल जू अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी द्वारा नाइट सफारी को मंजी गई है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों याद रखिए आपके कहां पर है, ये लखनऊ में होगा। कहां पर आपके, याद रखिए लखनऊ में आपका होगा। लखनऊ में ये आपका है जो कि सेंट्रल जू अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी द्वारा ये नाइट सफारी को मंजूरी दे दी गई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के जल अभिषेक के लिए कितने देशों की नदियों से जल मंगा गया है। दोस्तों बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के जल अभिषेक के लिए कितने देशों की नदियों से जल मंगाया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 155 देशों से। ठीक है, 155 देशों व नदियों का जल अभिषेक के लिए मंगाया गया है। ठीक है, सैकड़ों राम भक्त कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पर पहुंचे। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला फिश म्यूजियम बनाया गया है। दोस्तों बताना है, उत्तर प्रदेश का ये पहला फिश म्यूजियम है और ये बनाया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपके लखनऊ में। कहां पर है, आपके लखनऊ में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ये दोस्तों प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय है और ये खोला जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बताइएगा, तो ऑप्शन में आपके गोरखपुर। कहां पर है, गोरखपुर में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक सभी सरकारी विभाग में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों बताना है आप आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, तो आप आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर 2030 तक जितने भी आपके सरकारी विभाग हैं वहां पर 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्लास कंप्लीट होती है। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भैया मिल्क के मामले में, है ना, याद बताइएगा कि मिल्क के मामले में भारत में नंबर 1 जो आपका राज्य है वो कौन सा है। ठीक है, याद रखिएगा दूध उत्पादन में भारत में नंबर 1 जो राज्य है वो कौन सा है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।